मैथ के क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। बारी बारी से क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, फिर इस पे लास्ट क्वेश्चन आते हैं लेकर। ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? ये आपको क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बस जो तरीका मैं शुरू से बताया था एलसीएम वाला तरीका, वही हम करते हैं। ठीक है, देखिए ए क्या है 20 दिन में, बी कितना है 30 दिन में, और सी किया हुआ 60 दिन में। इनका एलसीएम कितना हुआ भैया? 20, 30 और 60 का एलसीएम आपका 60 एलसीएम हो जाता है। 20 3 60, 30 दूना 60 और 60 का 60। आप ये देख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से, मतलब कहने की मतलब ए जो है ना, ये जो है इन लोगों की सहायता कब लेता है? तीसरे दिन लेता है। इसका यह मतलब हुआ कि जब ये जो है फर्स्ट दिन भी और सेकेंड दिन भी ए ही करता है। मतलब कहने का मतलब ए जो है जब पहला दिन करता है तो 3 की क्षमता से करता है, सेकेंड दिन भी करता है तो क्या इन 3 की क्षमता से करता है। जब थर्ड इनका आता है थर्ड, तब ए जो है ना तब बी तथा सी की सहायता मिलता है। ए और बी प्लस सी की सहायता लेता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जब पहला दिन करेगा तो 3 की क्षमता से करेगा, दूसरा दिन में ए ही कर रहा है तो 3 की क्षमता से करेगा, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी जब तीसरे दिन करने आएगा वो तीनों की क्षमता से करेगा। तो 3 2 5 1 6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने दिन का काम हुआ? 3 दिन का काम हो रहा है। आगे इसको हम ऐड कर लेते हैं। 3 3 6 6 6 12। ठीक, मैंने क्या बताया कि जब तीनों की क्षमता को हम ऐड कर लेते हैं, किसमें भाग देते हैं? टोटल कार्य में देते हैं। जब इसमें भाग देने का क्या मैंने तरीका बताया था कि इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए भाग, इससे कम होना चाहिए या पूरा पूरा कट जाए। तो 12 पचे 60, तो कितने बार में गया? 5 बार में कट जा रहा है। लेकिन कितना काम हो रहा था? 3 बार काम हो रहा था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसलिए यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दिन 15, ये 15 दिन आपका आंसर हो जाता है। बस एक लाइन का आपका आंसर समझ। हाँ, अब देखते हैं, टाइप चेंज में कर दिया हूं। ये आपका कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर देखता हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ए में काम करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है या 3 गुना है, अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। यही आपका क्वेश्चन है। ठीक, ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जो पहली लाइन है इस पे ध्यान दीजिएगा। ए में काम करने की क्षमता 20 से, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं क्षमता। क्या? क्षमता का अनुपात लिख देते हैं, क्षमता का अनुपात। ओके, क्षमता का अनुपात क्या है? यहाँ पर 20 से, मतलब कि जो बी ए है ना, 20 से ए 3 गुना होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ए में काम करने की क्षमता 20 से, मान लीजिए कि बी 1 रहा होगा तो ए कितना रहा होगा? 3 रहा होगा। ये बात क्लियर आप लोगों को हो रही कि नहीं? कि ए में काम करने की क्षमता 20 से 3 गुना है। ठीक है, तो बी 1 रहा होगा, ए कितना रहा होगा? इसका 3 गुना 3 होगा। अब आप जानते हैं कि जो क्षमता का अनुपात होता है, इसका जब हम विलोम करते हैं तो समय का अनुपात निकलता है। क्या होता है? समय का अनुपात निकलते हैं। क्या? समय का अनुपात। इसका जो क्षमता का अनुपात होता है, हम समय के अनुपात में जब लिखते हैं इनका जस्ट उल्टा लिखते हैं। यहाँ पर 3 अनुपात 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर? आप देख रहे हैं कि समय का अनुपात 3 अनुपात 1 है। मतलब समय का अनुपात बी को कोई भी कार्य करने में समय के अनुपात में 3 लग रहा होगा तो एक कितना? 1 लग रहा होगा। अब अगला यहाँ पर देखिए लाइन जो लिखा है, 20 से 20 दिन कम समय लेता है। जो ए है ना, इनसे 20 दिन कम समय लेता है। तो ये तो अनुपात है, समय का अनुपात है। यहाँ हम देख लेते हैं कि मान लेता हूं जो समय को हम मान लेता हूं, समय को यक्स मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? यक्स मान लेता हूं। ठीक है, अब इनका इसमें अनुपात में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो बी का जो समय होगा कितना होगा? 3x होगा, और जो ए का होगा
वो कितना होगा, x होगा। अब यहाँ पे दिया है कि 20 से 20 दिन कम समय कौन लेता है, a लेता है। इसमें हम दोनों में माइनस कर दें, 3x माइनस x और इक्वल 20। यहाँ पे घटाने पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे 20 और x मान कितना मिलेगा आपका 10। मतलब a को वही काम करने में 10 दिन लगता है और इसको कितना लगेगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पर रख दीजिए कि b का 3x में 3 मल्टीप्लाई 10, इसका आ जाएगा आपका 30। मतलब b को वही काम करने में 30 दिन लगेंगे और a को 10 दिन लगेंगे। ये बात क्लियर। अब कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एकदम सेम वैसे ही, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। मतलब कहने का ये मतलब रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है, विपिन की तुलना में। हम आगे रमेश को लिख लेते हैं, यहाँ पर रमेश को लिख लीजिए, फिर यहाँ पर विपिन को लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए बोला क्या है, यहाँ पर क्षमता लिख लीजिए, आपको बस जानने के लिए क्षमता। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं रमेश विपिन की तुलना में, मतलब इनके तुलना में 3 गुना अच्छे हैं। ठीक, इनकी मतलब क्षमता का अनुपात क्या हो गया कि रमेश जो है इनका क्षमता 3 है और विपिन की क्षमता 1 है। ठीक, अब आपको पता है कि ये क्या होता है, क्षमता का अनुपात है, यहाँ पे समय का अनुपात क्या हो जाता है, समय का जो अनुपात होता है इनका विलोम होता है, 1:3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। ये समय का अनुपात है, हम समय को मान लीजिए कि समय को हम मान लेते हैं यक्स। ठीक है, जो समय को यक्स मान लेते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, समय होता है। ये तो अनुपात में है, यहाँ पर यक्स हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा। मतलब रमेश को यक्स समय लग रहा है, विपिन को 3x समय लग रहा है। ये बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर विपिन से 40 दिन कम में पूरा करेगा। कौन, ये विपिन से 40 दिन रमेश। तो यहाँ पर जो 3x माइनस x बराबर 40 दिन, ये क्या होगा 2x बराबर 40। x का मान कितना हो गया 20। कहने के ये मतलब हो गया कि रमेश जो है, रमेश को x का वैल्यू कितना है 20, इनकी रमेश को वही काम समाप्त करने में 20 दिन लग रहे हैं और विपिन को x का मान कितना आया है 20, यहाँ पर रख देंगे तो 20 यही 60। विपिन को वही काम करने में 60 दिन लग रहे हैं, रमेश को वही काम करने में 20 दिन लग रहे हैं, तो वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अब हमको ये तो पता हो गया, मिटा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि रमेश, यहाँ पर लिख लीजिए रमेश और यहाँ पर विपिन। ठीक, रमेश को 20 दिन लग रहे हैं, विपिन को 60 दिन में। अब इनका एलसीएम क्या हो गया 60 हो गया, 20 तिहाई और 60 इक्का 60। इनका आप देख रहे हैं, अब ये दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनकी रमेश की क्षमता कितनी 3 और विपिन की क्षमता 1। हम दोनों जब साथ में मिलेंगे तो दोनों की क्षमता क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। तो टोटल काम कितना है 60 को लिख देते हैं और टोटल जब दोनों लोग मिलकर करते हैं तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई 4। ये हो गया 15 चौका 60, यहाँ पर 15 दिन आ जाएगा आंसर। हाँ देखिए, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न में ये सेकेंड टाइप है। ये क्या बोलता है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो बी जो है ना ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। अब आप ध्यान दीजिए, ए जो है, जो बी है ना, ए की अपेक्षा मतलब इनकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा जो है, जो बी है 50% अधिक। मान लीजिए कि जो ए रहा होगा 100, तो अब इनसे 50% अधिक ये दक्ष है, क्या कर देंगे हम 150 कर देंगे। ये हम अनुपात में बना देते हैं इनको, 1 0 1 0, 5 दूना 10, 5 के हैं 15। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ए अनुपात बी का अनुपात क्या आ गया 2:3 आ गया। ये बात ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, तद अनुसार बी वही कार्य कितने दिनों में कर लेगा। पूछा किसका है, बी का पूछा है। अब ध्यान दीजिएगा, बी की जो क्षमता कितनी है 3 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ए का कार्य ए का 12 दिन करता है। ठीक है, इसमें क्या करूं मैं, ए का अनुपात कितना है 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जब
आपको बताया था कि जब कार्य और अनुपात जो होता है उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए ए का कार्य कितना दिने में, जब दिन और अनुपात का मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। अब यहाँ पर पूछा किसका है, बी वही कार्य कितने दिनों में कर लेगा, तो बी की जो क्षमता क्या है 3 लिख देते हैं। देखिए 3 चौको 12, 4 दूना 8 दिन। समझ में आ गया, एकदम सिंपल सी। हाँ, आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी जो है एक अपेक्षा 60% अधिक दक्ष है। अब वही देखिए तरीका करना है कि ए यहाँ पर लिख लेते हैं, बी जो है ना ए की अपेक्षा, इनकी अपेक्षा जो बी है ना ये 60% अधिक दक्ष है। इसका मतलब ए 100 रहे होंगे तो ए क्या हो गया 160। ठीक, अब यहाँ पर हम अनुपात निकाल लेते हैं। 2 पचे 10, 2 8 16। ठीक, ए का जो अनुपात कितना हो गया 5 है और बी का कितना हो गया 8 है। यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो मतलब बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, ये क्वेश्चन है। ए एक कार्य को 12 दिन, अब देखिए 12 आप लिख देते हैं। ठीक है, 12 लिख देते हैं यहां पर। उसके बाद क्या करते हैं, पूछा क्या है 12, एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। इनका जो क्षमता है देख रहे हैं कितना, ए की क्षमता कितनी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब दिन और क्षमता में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, टोटल वर्क निकलता है। और यहाँ वो पूछा है बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिने में। ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता कितनी है 8। अब टोटल कितना हो गया, टोटल आपका 13 हो गया, टोटल 13 हो गया। 12 पचे 60, 60 बटा 13 दिन। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं?